अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की बायोलॉजी का टॉपिक है, न्यू कोर्स 2025 का। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये चैप्टर 3 जो है सेल ऑर्गेनेलिस वाला स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 3 बायोलॉजी का। इसमें दिस सेल चैप्टर है, तो इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, लास्ट लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया था, तो उसमें हम सर सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम जिस सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल्स का एक अहम जो है ना ये सेल ऑर्गेनेली है। इसका दूसरा नाम जो है उसको हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं कि सर ये पावर हाउस भी है। इसको हम लोग पावर सेल का पावर हाउस, जितनी भी एनर्जी पैदा होती है सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसकी हम लोग मोटी मोटी बातें आपको बता दूं कि इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन। बाहर वाली बेरोनी मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारा होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर की तरफ वो उंगलीनुमा साख्ते बनाई हुई होती है। अंदरूनी जो उंगलीनुमा साख्ते बनाई हुई होती है साथ उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। तो जितने भी जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन हो रहे होते हैं वो क्रिस्टी के अंदर हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो है ना मेन चीजें आपकी बुक के अंदर जो लिखी हुई है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये किस तरह इसकी मॉर्फोलॉजी है और किस तरह इसकी फिजियोलॉजी है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिंगुलर जो है माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर जो है ना माइटोकॉन्ड्रियन, सर पावर हाउस भी कहते हैं इसको। तो ये पावर हाउस है सेल का, और क्योंकि ये एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये सेल का पावर हाउस है। इसके बाद है कि सर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के जितने भी रिएक्शन होते हैं तो वो इस के अंदर होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो सारी इसके अंदर होती है। उसमें आप लोग ये कह लें सर, ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो ये चीजें बनती हैं। तो ये जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, लिहाजा ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इस तरह इक्वेशन की शक्ल में बताया हुआ है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ते हैं तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। और ऐसी रेस्पिरेशन जो ग्लूकोज ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी की फॉर्म में निकलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो हमवार होती है, जबकि अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ होती है। इन यूकेरियोट्स आउटर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ है एंड इनर मेम्ब्रेन जो है ना वो फोल्ड बनाती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म फोल्ड्स। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड्स बनाती है और उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। ये क्रिस्टी बनती है। तो इसके बाद है कि सर ये जो फोल्ड्स हैं क्रिस्टा जो है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं और इस तरह दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर रेस्पिरेशन कर लें आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया का तो बात करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि सारी की सारी रेस्पिरेशन हमारी इसके ऊपर हो रही होती है। तो इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल जो है वो मैट्रिक्स कहलाता है। अंदरूनी जो है इनर फ्लूइड लाइक जो मटेरियल है उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है। ऑन डीएनए एंड राइबोसोम के बाद ध्यान में रखिएगा आपने कि हर जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स जो होते हैं ये इनका अपना ही डीएनए होता है। ये अपने बात ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लियस का भी अपना डीएनए होता है, प्लास्टिड्स का भी और माइटोकॉन्ड्रिया का भी। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के वो ज्यादा सिमिलर होते हैं प्रोकैरियोटिक से। राइबोसोम more similar to prokaryotic than यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की निस्बत प्रोकैरियोट्स से ज्यादा इसकी मुशाबत होती है। तो अगर हम इसकी स्टूडेंट से अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें कुछ इस तरह करके इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी देखने को कि सर बैरोनी तय जो है इसकी हमवार होती है। इसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। सर ये मेरी है आउटर मेम्ब्रेन। सर ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके बाद है अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है उसको कुछ हम इस तरह करके बनाएंगे कि सर इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं अंदर की तरफ। तो ये इनर मेम्ब्रेन आपकी है, इनर मेम्ब्रेन है। तो स्टूडेंट ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसका ऊपर अपने ही ये मैट्रिक्स होता है। ये वाला ये हिस्सा इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इसके बाद है कि ये जो अंदर इस तरह ये फोल्डिंग हुई है ये वाली ये जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टा। ये जरा वाजे कर देते हैं इधर जरा क्रिस्टा को। ये मेरा क्रिस्टा है। तो ये क्रिस्टा कहलाता है। इसके बाद एक सारे जहां खास तरह के इंजाइम्स होते हैं या क्रिस्टा के ऊपर जहां वो कह रहा है कि जिहे राइबोसोम है और जहां ये डीएनए होता है इसका अपना डीएनए अपने राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आ गया ये। तो स्टूडेंट इसको जरा दोबारा हम लोग रिवाइज करते हैं, इसकी खसूसियात को देखते हैं कि किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को बयान किया गया है। सुनिएगा इसके की पॉइंट जो आपने याद करने हैं कि स्टूडेंट्स के ये पावर हाउस ऑफ सेल है, सेल का पावर हाउस है। और क्यों पावर हाउस है? क्योंकि पूरे की पूरी जो एनर्जी है सेल की वो ये पैदा कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहेंगे और
वाहद माइटोकॉन्ड्रियान जमा माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए, ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, पूरी की पूरी एनर्जी पैदा हो रही है। वो कौन करवा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल क्या करवा रहा है? डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी, बाहर वाली मेम्ब्रेन है, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है। बाहर वाली मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर ये क्रिस्टा बनाती है, अंदर की तरफ फोल्डिंग बनाती है। जो अंदरूनी फोल्डिंग होती है उसे क्रिस्टा बोलते हैं। ये वाली जितनी भी फोल्डिंग है ना अंदर को, ये हम बोलते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा जो जमा है वाहद क्रिस्टा। तो ये रेस्पिरेशन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया माइटोकॉन्ड्रिया का बढ़ा देता है क्रिस्टा, ठीक है ना जी। रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है। आगे है कि सर इसकी अंदरूनी मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर ये फ्लूइड टाइप चीजों को होती है, तो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अपना ही डीएनए है इसका, अपना राइबोसोम है। प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो है वो ज्यादा सिमिलर होते हैं प्रोकैरियोट्स से, सादा होते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे बना के बताई है कि किस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। तो ये तो था आज का मेरा जो टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया का। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।